जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्ट्रीम। देखिए, मैं आज बताने वाला हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन कैसे दिया जाता है, क्या किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का मिलने वाला है और मैं फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। देखिए, मैंने पूरा तैयार कर रखा है एकदम, ठीक है, पूरा एनालाइज किया है मैंने अच्छे से। देखिए, अब तक जो ईयर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईयर और यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे कैंडिडेट फॉर द, मतलब कि जो टीयर 2 के लिए जिन कैंडिडेट के लिए बुलाया गया था वो लिख रखा है मैंने। अनरिजर्व की कटाव कितनी थी, ओबीसी की कितनी थी, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी थी, एससी वालों की कितनी थी और एसटी वालों की कितनी थी, ये सब मैंने लिख रखा है। देखिए, मैं आपके लिए 2019 वाले की बताऊं पहले। अगर मैं 2019 2019 में जो वैकेंसी आई थी आपकी 8,458 वैकेंसी आई थी 2019 में, जिसमें आपके लिए 14.86 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 14 गुना बच्चों को, मतलब कि 15 गुना बच्चों को बुलाया गया। तो बनाया गया था 1,25,279 बच्चों के लिए बुलाया गया था, ठीक है। 2019 में 1,25,279 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें जो कट ऑफ गई थी आपकी 147.78 कट ऑफ गई थी। और ओबीसी की गई थी आपकी 135.95, ईडब्ल्यूएस की गई थी 135.04 और एससी की गई थी 115.35 गई थी और एसटी की गई थी 104.91 कट ऑफ गई थी, ठीक है। 104.91 कट ऑफ गई थी। देखिए, 2020 में वैकेंसी आई थी 7,108 वैकेंसी आई थी, 7,108 वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके लिए 16 गुना बच्चों को बुलाया गया था। कितने गुना? 17 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 1,14,315 गुना बच्चों के लिए टीयर 2 के लिए बुलाया गया था, जिसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी आपकी ये गई थी, देख लीजिए। अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी 132.37 गई थी और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वह गई थी 119.23 गई थी और ईडब्ल्यूएस वालों की 109.21 गई थी और एससी की गई थी 100 और एसटी की गई थी 93.75, क्योंकि इसमें 16 गुना बच्चों को, 17 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। और 2021 में जो वैकेंसी आई थी आपकी 7,621 वैकेंसी आई थी, 7,621 वैकेंसी आई थी 2021 में। इसमें आपके 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था। कितने गुना? 15 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था, ठीक है। कितने? 15 गुना। देखिए, अब यहाँ पे पहली 2019 में भी 15 गुना बच्चों को बुलाया था और 2021 में भी 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था। फिर ये कट ऑफ में क्या था अंतर? देखिए, 2019 में कट ऑफ 147 गई थी और 2021 में अनरिजर्व की जो कट ऑफ जाने वाली है गई थी 130.18 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की गई थी 117.87, ईडब्ल्यूएस की 109.64 और एससी की गई थी 114.38 गई थी और एसटी की गई थी 81.52 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की कट ऑफ गई थी, देखिए 2022 में 24.2 लाख फॉर्म पड़े थे। 34.2 लाख, ठीक है, 34,20,000 ऐसे मानिए, इतने फॉर्म पड़े थे, जिसमें वैकेंसी थी आपकी 36,001 वैकेंसी थी। कितनी थी? 36,001 वैकेंसी थी। इसमें 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था, 10.01 गुना बच्चों को बुलाया गया था। और इसमें जो कितने बच्चे बुलाया गया था, मतलब 3,60,432 लोगों के लिए बुलाया गया था टीयर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने टीयर 2 के लिए। इसकी कट ऑफ गई थी रिजर्व की 114.27 और ओबीसी की गई थी 114.27, ईडब्ल्यूएस की गई थी 102.35 और एससी की गई थी 89.08 और एसटी की गई थी 77.57। इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। कितनी गई थी? 77.57 गई थी। 2023 में 24 लाख फॉर्म पड़े थे। 2023 में 24 लाख फॉर्म पड़े थे। वैकेंसी थी आपकी 7,686 वैकेंसी थी, जिसमें 9.25 गुना, ठीक है, 9.25 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। इसमें मतलब कि 71,112 बच्चों के लिए टीयर 2 के लिए बुलाया गया था, ठीक है, टीयर 2 के लिए बुलाए थे। जिसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी 2023 में 150.04 कट ऑफ गई थी। ओबीसी वालों की 145.93 कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस वालों की 143.44 कट ऑफ गई थी और एससी वालों की 126.68 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 118.16 कट ऑफ गई थी, ठीक है। 2024 चल रहा है अभी, इसमें 36 लाख फॉर्म पड़े हैं। अभी इसमें 17,727 वैकेंसी हैं, 17,727 वैकेंसी हैं। इसमें भी मेरे हिसाब से 9 गुना बच्चों के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब कि 1,59,543 बच्चों के लिए कैंडिडेट ऑफ टीयर 2 के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है।
टीयर 2 के लिए क्या है बुलाया जा सकता है, ठीक है, 9 गुना बच्चों के लिए, कितने गुना, 9 गुना बच्चों के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब इसी में बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए पहले मैं आपके लिए बता दूं, नॉर्मलाइजेशन 2024-26 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, 26 जुलाई को बच्चों फर्स्ट शिफ्ट वालों को लगभग 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था भैया, कितने का, 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और 20 जुलाई को 2023 में हुआ था, उसमें शिफ्ट 3 वाले बच्चों के लिए, इसमें शिफ्ट 1 वाले बच्चों के लिए, और इसमें शिफ्ट 3 वाले बच्चों के लिए जो थे ना, उनके लिए 2 नंबर तक का, मिनिमम 2 नंबर तक का और मैक्सिमम 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था 26 जुलाई वालों के लिए, ठीक है, 25 नंबर तक का। और 20 जुलाई में मिनिमम 2 नंबर तक के वो मिला था नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है मैं आपके लिए बता दूं। देखिए मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख रखा है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है ना, फार्मूला, जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है ये हर जगह अपनाया जाता है, ठीक है। इसे किस किसने अपनाया है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बहुपाली मल्टी शिफ्ट परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति में सामान्यीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने के उपरांत निर्णय लिया गया है, ठीक है। मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस अपनाती है, ठीक है, और यूपी SSSC अपनाती है, और वही प्रक्रिया, वही फार्मूला क्या है, कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि SSC अपनाती है, ठीक है। क्यों अपनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जब एग्जाम कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और इसमें क्या है सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है, सभी शिफ्टों को क्या है बराबर किया जाता है, एवरेज लिया जाता है। देखिए आपके लिए यहाँ पे समझ में नहीं आता होगा, आपके लिए इसमें समझ में नहीं आता होगा, आपके लिए इसमें समझ में नहीं आता होगा, इसमें आपके लिए समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, इसमें आपके लिए समझ में नहीं आता होगा। मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है, देखिए ये है मेरी भाषा, मैंने अपनी, देखिए आपका स्कोर सबसे पहले कितना है ये देखा जाएगा, और सभी शिफ्ट के 0.01% टॉपर जो स्टूडेंट है ना, 0.1% जो टॉपर स्टूडेंट है उनका एवरेज माइनस सभी शिफ्टों का औसत, जो सभी शिफ्टें हैं उनका औसत बटे आपकी शिफ्ट के, जो आपकी शिफ्ट है उसके 0.1% टॉप स्टूडेंट का एवरेज माइनस आपकी शिफ्ट का औसत, इनटू आपके अंक कितने हैं और आपकी शिफ्ट का औसत कितना है, ये प्लस MG की, ये हर किसी के समझ में नहीं आते। देखिए अधिकतम माध्य वाली पालियों में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है तथा सभी पालियों में अभ्यर्थियों के अंकों का मानक विचलन, इसका अंतर ये है, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है अभी हाल ही में 2024 में। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना, मैं इसी आधार पे बता रहा हूँ, इस आधार पे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो इस बार जो कट ऑफ जाने की संभावना है 135 से 137 के बीच में जाने की संभावना है। OBC वालों की जो कट ऑफ जाने की संभावना है 130 से 132 के मध्य में, लगभग सेम ही रहता है। OBC की और EWS की लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा 0.91 का ही अंतर रहता है। SC से अगर आप, तो SC की जो कट ऑफ जाने की संभावना 120 से 125, और ST से हैं अगर आप तो 115 से 120 के मध्य में कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, पूरी संभावना है ST वाले की। तो अगर आपके हैं तो आप टियर 2 के लिए लग जाइए, मेरे ख्याल से इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और मैंने जो डाटा तैयार किया है सब तैयार किया है एकदम पूरा एनालाइज करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।